ठीक है, आज का टॉपिक है अनंत विस्तार के समावेशित समतल प्लेट के कारण क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किसका उपयोग करना है, गॉस के नियम का उपयोग करना है। गॉस का नियम मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है। किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो E डॉट ds, अगर बंद पृष्ठ ले रहे हैं तो समाकलन क्लोज करना पड़ेगा और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या है, अब आप एक प्लेट लेनी पड़ेगी। मान लिया एक प्लेट है, ये लीजिए प्लेट, ठीक है, ए बी सी डी एक प्लेट है और इस पे क्या है, ये एक आवेशित है, यानी कि इस पे धनात्मक आवेश है। कुछ भी मान सकते, धनात्मक मान लो या ऋणात्मक मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, वो एक समान रूप से आवेशित प्लेट है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखो हम क्या करेंगे, हम ना इसके छोटा सा पोर्शन मान लेंगे, ये वाला। ठीक है, मान लिया ये जो पोर्शन माना है आपने, ये डी ए है या ए है या डी है या ए है, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डी ए मान लो, ए मान लो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। अब क्या हुआ, इसके कारण फ्लक्स ये है तो इसका क्षेत्रफल, यानी कि सपोज करो ये प्लेट ऐसे रखी हुई है तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस साइड जाएगा, क्योंकि धनात्मक आवेश है, इस पे धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ जाएगा। तो यानी कि आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इसको क्या कर दूं, ऐसे कर दूं, इसका ना जो वक्र पृष्ठ, हमें तो वक्र पृष्ठ उसका वो चाहिए, गॉसियन पृष्ठ चाहिए। हमें क्या चाहिए, गॉसियन पृष्ठ चाहिए मुझे इसका। तो गॉसियन पृष्ठ यानी कि देखो ये भी इधर को हो रहा है, यानी कि डी ए भी इधर ही की तरफ है आपका, डी ए कह दो या ए कह दो, या और ई भी इधर ही है, यानी कि एक काम करूं दोनों को एक साथ कर दूं, ई भी इधर और ए भी इधर। ठीक है, अब क्या होगा, चलो इधर की तो बात समझ में आ गई, क्योंकि प्लस आवेश है, इस पे भी है और इस साइड भी है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इधर से भी निकलेगा ना, इधर से भी निकलेगा और इधर से भी निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे गया, इधर से भी फ्लक्स का आपका पास कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यानी कि इधर भी ए हो गया, इसकी भी डायरेक्शन ए इधर ही है और ई भी इधर ही है। ठीक है, यानी कि एक छोटे पॉइंट के कारण डबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, यानी कि ई ए तो हो गया इस साइड के कारण और ई ए हो गया इस साइड के कारण। समझ में आ रहा है? चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो, अगर ये पूरे प्लेट के कारण आपको निकालना है तो आपका जो फ्लक्स बनेगा, वो जो आपका क्षेत्रफल लेना पड़ेगा कुछ इस टाइप से लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि इस पूरी प्लेट को क्या करना पड़ेगा, कैद करना पड़ेगा। किसमें, एक सिलेंडर में से कैद कर देंगे। ठीक है, उसका टोटल, उसके कारण भी अगर ए क्षेत्रफल मानोगे तो ए आ गया और ई इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। समझ में आ रहा है? तो भी यही आना है, और छोटे के कारण अगर क्षेत्रफल ए मान रहे हो तो भी यही आना है। ठीक है, डिपेंड करेगा कि आप क्षेत्रफल कितना लेना चाहते हो। ठीक है, छोटा बड़ा कैसे रखना चाहते हो उसे। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल ई ए हो गया। टोटल क्या है, ये विद्युत फ्लक्स है, प्लेट से निकलने वाला टोटल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि आपका जो आवेश है, क्या मानेंगे, माना प्लेट पर आवेश की मात्रा कितनी है, Q है, और इसका प्लेट का इसका क्षेत्रफल का कितना मान रहे हो, क्षेत्रफल बताओ कितना मानोगे, क्षेत्रफल इसका प्लेट का A है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना, उसमें क्या था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ाया था सरफेस चार्ज डेंसिटी, रेखीय पृष्ठीय आवेश वितरण में पढ़ाया था पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्या बताया था, सिग्मा बराबर क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। ठीक है, यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लें, Q बराबर सिग्मा ही आ गया, Q बराबर सिग्मा ए। ये बात समझ में आ गई, ये कैसे आया,
ये बात समझ में आ गई, ये कैसे आया। ठीक है, गोस भाई साहब ने क्या कहा था कि भैया बंद पृष्ठ से या गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई नहीं है। अब आएगा गोस के नियम के अनुसार, गोस के नियम के अनुसार। ठीक है, क्या था, डी एस कह दो या डी ए कह दो, या एक काम कर दो ना, फाई ई भी तो बोला था उसने, फाई ई बराबर होता है ये बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर क्षेत्रफल ए ले रहे हो तो ए ले लेंगे, और ये आप निकाल ही चुके, कितना है 2E ठीक है, क्या है 2E। समझ में आ रहा है ना, कहाँ से आया, यहाँ से आया 2E। ठीक है, बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू भी, क्यू की वैल्यू भी रख दो, क्या है सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई बराबर सिग्मा ए अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट गया तो ई कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसके कारण है, एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आया समझ में, नहीं आया, पक्का दिमाग में सेट है। लिखो जल्दी से, माना क्वेश्चन दिया है, क्या दे रखा है, एक विद्युत क्षेत्र है इतना, एक तल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है इतना, से गुजर रहा है, तो विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, विद्युत फ्लक्स निकालना है। क्वेश्चन आया है 2023 में। ठीक है, क्या दे रखा है, दिया है E बराबर कितना 3I + 4J। ठीक है, और A कितना दे रखा है 10I। ठीक है, ये क्या है न्यूटन पर कूलाम, और ये है तुम्हारा मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलाम और मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हम क्या जानते हैं, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स बराबर E डॉट डी ए होता है, E डॉट डी नहीं, या E डॉट डी ए होता है ना, E डॉट डी एस, डी ए कह दो डी एस कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारा डी है नहीं तो हमने क्या कर दिया, डी हटा सकते हैं, तो E डॉट ए हो गया, E डॉट ए हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, अब बेसिकली क्या निकालना है इनका, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है ना, तो ये हो गया 3I, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10I + 0J + 0K। ठीक है, तो मुझे क्या अब आपको बता रखा है ना, मैं दो का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। A बराबर अगर A1I + A2J + A3K, और B बराबर दे रखा है आपको B1I + B2J + B3K। अगर दे रखा है और तुमसे क्या पूछना चाहता है, A डॉट B पूछना चाहता है, तो क्या बता रखा है, इसकी गुना कर दो। ठीक है, तो A1 B1 प्लस, ठीक है, इसकी गुना कर दो A2 B2, इसकी गुना कर दो प्लस A3 B3। देखो ये होता हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो E डॉट A कितना आ जाएगा 3 × 10 + 4 × 0 प्लस आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 4 × 0 तो 0 हो गया, तो ये कितना आ गया 30, कितना आया, तो ये फ्लक्स फाई ई बराबर आ गया E डॉट A बराबर आ गया आपका 30 ई का मात्रा कितना होता है, न्यूटन पर कूलाम। ठीक, किसका फ्लक्स का आपको क्या बताना है, मात्रक बताना है। फाई ई बराबर क्या होता है, E डॉट डी ए होता है, E डॉट डी ए, यानी कि E डॉट ए आ गया। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, दो मात्रक बता रखे हैं, एक तो होता है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन, और इसका क्या होता है, ए का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब न्यूटन को भी उसमें तोड़ो। ठीक है, केजी मीटर सेकंड -2, ठीक है, इनटू मीटर स्क्वायर आ जाएगा अपॉन कूलाम।
तो 1 मीटर इसके पास चला गया, kg मीटर क्यूब सेकंड माइनस 2 अपॉन कूलाम। एक मात्रक तो ये हो गया, एक मात्रक तो ये हो गया। एक क्या हो सकता है, ई का मात्रक दूसरा होता है वोल्ट पर मीटर, और ए का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या मात्रा होगा, वोल्ट मीटर, एक मात्रा ये हो जाएगा। समझ में आया? या तो आप वोल्ट मीटर लिख दो, या फिर क्या लिख दें, ये वाला लिख दो, या फिर ये वाला पूछ लेगा। ठीक है, तो ये वाला भी मात्रक सही है, ये वाला मात्रक भी सही है, और ये वाला भी मात्रक सही है, तीनों मात्रक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करो, जो कि हम परिभाषित करवा चुके हैं। ठीक है, और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताना है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आ गया आपके सामने। ठीक है, और ई दे रखा है आपको, और फ्लक्स का क्षेत्रफल दे रखा है, फ्लक्स निकालना है। तो क्या निकालोगे, ई ए निकालना है, ई डॉट ए निकालना है। तो जल्दी जल्दी करो, ये यानी कि 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, ए दे रखा है -4k, -4k दे रखा है ना, इसको थोड़ा सा और अच्छा सा मॉडिफाई कर लो। तो 2i हो गया प्लस 3j आ गया प्लस 4k आ गया, अपॉन क्यों आएगा, डॉट इंटू 0i प्लस 0j प्लस माइनस 4k। ठीक है ना, तो ये गया इसके पास, तो 2 गुना 0 आ गया प्लस 3 गुना 0 आ गया प्लस इंटू 4 गुना -4। समझ में आ रहा है ना, 4 गुना -4, 0 माइनस का 16, यानी कि कितना प्लस हो गया, माइनस का 16। ये क्या है, इसका निकलने वाला फ्लक्स का आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब ये है कि फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो लाइन होगी अंदर की तरफ है, अंदर नेगेटिव चार्ज बैठा है। समझ में आया? अगले पे चलो, कब आया क्वेश्चन, 2019-20 इसे घुमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या है, एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है। ये कोई तार है जो कि समान आवेशित तार है। ठीक है, इस पे सिग्मा दे रखा है जी, कितना, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व दिया है, तो यानी कि लैम्डा दिया है। कितना दिया है, 10 × 10⁸ कूलाम पर मीटर। ठीक है, कितनी दूरी पे पूछ रहा है, आर दे रखा है तुम्हें 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में मीटर 1/100 यानी, या 10⁻² कह दो, 10⁻² कूलाम पर, कूलाम नहीं मीटर आएगा। क्या आएगा, मीटर आएगा। अब इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, क्या है, बताया था ना इसके कारण, जब वो बनाया था, बेलन बनाया था। ठीक है ना, क्या आया था, E बराबर आया था तुम्हारा 1/4πε0 2 λ/r, 2 λ/r। तो E कितना आ जाएगा, यानी कि देखो इसकी वैल्यू तुम्हें पहले से ही पता है, कितना होता है, 9 × 10⁻9। ठीक है, तो ये आ गया 1/4πε0 लैम्डा, यानी कि 2 लैम्डा। 2 लैम्डा की वैल्यू बताओ जल्दी से, 10 × 10⁻8। ठीक है, अपॉन 10 × 10⁻8 अपॉन कितना आ जाएगा, आर बताओ कितना है, 2 × 10⁻², 2 से 2 कट गया। ठीक है, -2 से -2 क्यों कट जाएगा, तो जाएगा, अभी सब्र करो, इंटू ये चला गया इसके पास, और ये 2 और 1 3 हो जाएगा, 1000 हो गया। 1000 का मतलब हो गया 10⁻⁵। ठीक है, और घटा दो इसे, 9 × 10⁻⁴। ये -2 था ना, ऊपर चला गया, प्लस हो जाएगा ना। तो 1 प्लस पहले से ही था 10 में, तो 10 और 1 3 हो गया, यानी कि 1 के पीछे 3 जीरो आ गई। इसमें से घटाया, 8 में से 3 गए 5, प्लस के यानी कि माइनस के 5 बच गए। ये माइनस, ये प्लस की पावर है, तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया, 9 × 10⁴। ठीक है, क्या है, क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो न्यूटन पर कूलाम आ जाएगा। नोट करो, ये भी तो आपने